इक्वेशंस गुडविल और उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में। There are two partners A and B sharing profit and losses in the proportion of 3:2. Means their old share is 3/5, 2/5. C is admitted with 1/5 share in profit. C's capital contribution is 30,000 in cash and C's goodwill contribution is 10,000. But that goodwill is not brought. Not brought. Means new partner is unable to bring his share of goodwill in cash. So this method is revaluation method. Revaluation method for goodwill. First entry is for capital contribution, cash bank to partner's capital, C's capital 30,000. And next entry is C's capital to A's capital and B's capital. C's share of goodwill 10,000 to A's capital and to B's capital in sacrificing ratio. Old ratio is 3:2. New ratio is not given. So new PSR internal proportion for A and B is same 3:2. So sacrificing ratio is also same 3:2. 3:2 के proportion में divide हुआ है 10,000, 6,000 and 4,000. Next question में PQ, there are two partners. Old profit sharing ratio is 1:1. So old share is 1/2. R is admitted. After R's admission, new profit sharing ratio is 5:2:1. Internal proportion is not same for P and Q. So first calculation is calculation of sacrifice. Sacrifice equals to old share minus new share. The respective old share is 1/2 for partner P and Q. New share is 5/8 and 2/8. तो कैलकुलेशन से P is gaining partner and gain for P is 1/8. P is gaining partner and gain is 1/8. Q is sacrificing partner. Sacrifice for Q is 2/8. Firm's goodwill is given is 1,60,000. Old goodwill appeared disclosed in the books at 70,000. R's capital contribution is 40,000 in form of cash. Now necessary working, firm's goodwill is 1,60,000. इसमें से हमें आर के शेयर जितनी, जो कि न्यू पार्टनर है, उसके शेयर जितनी गुडविल यानी 1/8, और ओल्ड में से जो गेनिंग पार्टनर है पी, उसके गेन जितनी गुडविल, गेन भी 1/8 है, और वो दोनों गुडविल के अमाउंट हमें निकालनी है। आर के शेयर जितनी गुडविल 20,000 और पी के गेन जितनी गुडविल है 20,000 सेम। फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट जनरल एंट्री इज टू राइट ऑफ द ओल्ड गुडविल। यहाँ पे कैपिटल ऑफ पार्टनर इज फिक्स, कैपिटल ऑफ पार्टनर इज फिक्स, सो एंट्री इज पास थ्रू करंट अकाउंट। फर्स्ट एंट्री इज पी's करंट अकाउंट, Q's करंट अकाउंट टू गुडविल. Old goodwill is written off in old profit sharing ratio, which is equal 1:1. So 35,000 is debited to P's current and Q's current account respectively. तो ये पहली एंट्री है ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करने की। इसके बाद कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय पार्टनर आर इज 40,000. सो बैंक टू आर्स कैपिटल, कैश बैंक टू आर्स कैपिटल 40,000. आफ्टर दैट आर्स करंट, पी's करंट टू Q's करंट. दैट गुडविल, एंट्री फॉर गुडविल, आर के शेयर जितनी और पी के गेन जितनी गुडविल 20,000 एंड क्रेडिटेड टू Q's करंट अकाउंट. Q इज द ओनली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर Q के लिए 40,000. यहाँ पे एंट्री में कोई रेशियो इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि गुडविल की एंट्री जब भी हम पास करते हैं एडमिशन के केस में वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट होता है पार्टनर्स में। यहाँ पे एक ही पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, तो जो डेबिट हो रही है वो दोनों अमाउंट इंडिपेंडेंट है। एक न्यू पार्टनर के शेयर जितनी गुडविल है और एक ओल्ड पार्टनर के गेन जितनी गुडविल है, और वो टोटल अमाउंट क्रेडिट हो रहा है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के करंट अकाउंट में. Q is the only sacrificing partner and amount credited is 40,000. इसके बाद जो क्वेश्चन है वो इम्प्लाइड गुडविल के बारे में है. फर्स्ट हिंट इम्प्लाइड गुडविल के लिए ये है कि क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल दिए जाते हैं. ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल जब भी दिए जाए कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन में, इनडायरेक्टली ये इम्प्लाइड गुडविल का केस है. इसकी प्रोसीजर इस तरह से है, सबसे पहले ओल्ड कैपिटल पार्टनर्स के, उसके अंदर प्लस करेंगे रिजर्व्स मींस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे 7 बैलेंसेस, कैपिटल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस. ये 7 में से कोई भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व अगर पड़े हैं पार्टनर्स के, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उसको पार्टनर्स के ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के साथ ऐड करेंगे. अगर उसके साथ कोई फिक्टिशियस एसेट पड़ा है एसेट साइड पे, लाइक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नॉट रिटर्न ऑफ और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, ये सारी आइटम्स को माइनस करेंगे. इसलिए ओल्ड कैपिटल प्लस और माइनस रिजर्व और एक्यूमुलेटेड लॉसेस और फिक्टिशियस असेट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस
और फिक्टिशियस एसेट्स इसको हम माइनस करेंगे, उसके साथ न्यू पार्टनर के कैपिटल को ऐड करना है, जिससे फर्म का एक्चुअल कैपिटल, एक्चुअल एग्जिस्टिंग कैपिटल मिलेगा। फिर न्यू पार्टनर के शेयर के बेसिस पे फर्म का टोटल कैपिटल फाइंड करना है कि न्यू पार्टनर का शेयर और उसके सामने उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो 1 के लिए फर्म का टोटल रिवाइज कैपिटल कितना होना चाहिए, एक्चुअल रिवाइज कैपिटल में से एक्चुअल कैपिटल माइनस करने पे हमें जो मिलेगा वो फर्म की गुडविल होगी। फर्म की गुडविल में से न्यू पार्टनर जो इनकमिंग पार्टनर है उसके शेयर जितनी गुडविल निकाल के उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो इसके लिए जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इसमें पार्टनर जी और ई के कैपिटल 80,000 एंड 60,000 दिए गए हैं। बी इज एडमिटेड विथ 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। बी का कैपिटल कंट्रीब्यूशन 50,000 रुपए का है। तो पहले यहाँ पे कैपिटल ऑफ जी 80,000, कैपिटल ऑफ ई 60,000 एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय न्यू पार्टनर बी इज 50,000. So firm's actual capital is amounted to 1,90,000. Now share is to capital 1/4 के लिए नया पार्टनर अगर 50,000 कैपिटल ला रहा है तो 1 के लिए यानी टोटल प्रॉफिट के लिए फर्म की रिवाइज्ड कैपिटल कितनी होनी चाहिए। तो 50,000 इंटू 4/1 करने पे 2 लाख रुपीज इज फर्म्स रिवाइज्ड कैपिटल। फर्म्स एक्चुअल कैपिटल इज कैलकुलेटेड एज 1,90,000. सो फर्म्स गुडविल इज अमाउंटेड टू 10,000। उसमें से जो इनकमिंग पार्टनर है बी उसका शेयर है 1/4, उतनी अमाउंट गुडविल की हम अलग करेंगे 2,500 और उसके लिए एंट्री पास करनी है। फर्स्ट एंट्री इज फॉर कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर बी। तो कैश बैंक टू बी's कैपिटल 50,000. आफ्टर दैट नो इंफॉर्मेशन अबाउट गुडविल कंट्रीब्यूशन बाय न्यू पार्टनर। तो एज्यूम करना है यहाँ पे कि नॉट ब्रॉट वाला केस है, वो नहीं ला रहा है गुडविल, इसलिए बी's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू जी's कैपिटल टू ई's कैपिटल इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जो बी के हिस्से की गुडविल है वो बी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जी और ई है उसके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, यानी कि इक्वल प्रोपोर्शन में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा 1:5 टू ईच पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्टनर है आर सी बी, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। पी इज एडमिटेड आफ्टर पी, न्यू रेशियो इज 2:1:1:2, 2:1:1:2. Internal proportion of RCB is not same, so first requirement is calculation of sacrifice. Sacrifice old share minus new share. In case of R, 3/6 minus 2/6, 1/6. For C, 2/6 minus 1/6, 1/6. B is a neutral partner, no change in share of profit for partner B. So sacrificing ratio of R and C is 1:1. Other information is capital of R, C and B at the time of admission of P is 1,60,000 and 50,000 respectively. Undistributed profit in form of general reserve stood in the books of accounts at rupees 90,000 and capital contribution to be made by new partner is 1,80,000. Now necessary calculation में पहले capital of R, C and B 1,60,000 and 50,000, उसके साथ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जनरल रिजर्व का 90,000 एंड पीस कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 1,80,000. सो टोटल एक्चुअल कैपिटल अमाउंटेड टू 4,80,000. 4,80,000 is the existing capital. Now on the basis of new partner share total capital of the firm to be computed. तो 2/6 के लिए 1,80,000 कंट्रीब्यूशन मेड बाय न्यू पार्टनर, तो 1 के लिए फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए। तो रिवाइज कैपिटल अमाउंटेड टू 5,40,000. Now actual capital is 4,80,000, revised capital is 5,40,000. So difference is 60,000. That amount is firm's goodwill. From firm's goodwill only P share is to be calculated, क्योंकि यहाँ पे कोई गेनिंग पार्टनर नहीं है। प्रीवियस केस में एक गेन कर रहा था और एक न्यू पार्टनर ऐड हो रहा था, यहाँ पे सिर्फ न्यू पार्टनर का ही केस है, इसलिए P का शेयर निकालेंगे गुडविल में से। 60,000 का 2/6 करने पे 20,000 is P share of goodwill. Now necessary journal entries. First entry is for distribution of accumulated profit of general reserve. General reserve amounted to 90,000. So general reserve to R's capital to C's capital to B's capital. Profit sharing ratio is old ratio is 3:2:1. So 45,000, 30,000 and 15,000. After that, new partner's capital contribution is 1,80,000. So cash bank account debited to P's capital 1,80,000. Then goodwill entry, P's share of goodwill is 20,000. So P's capital account debited 20,000 because question is silent about contribution of cash
फॉर गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर, तो हमें एज्यूम करना है यहाँ पे भी कि नॉट ब्रॉट वाला केस है, इसलिए पीस कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड to the extent of share of his goodwill 20,000 and it is credited to sacrificing partners in their sacrificing ratio which is equal between partner R and C. So total amount is 10,000 credited to partner R and C. Next question में XY there are two partners. Z is admitted with 1/5 share in profit. Firm's goodwill is given as 20,000. Old goodwill is 15,000. Z's capital contribution is 50,000 in form of cash. Now there is no information about new PSR, so their internal proportion of X and Y after admission of Z is same as old PSR 2:3. New PSR is also 2:3 between X and Y, so sacrificing ratio is also 2:3. यहाँ पे assume करना है कि sacrificing ratio is 2:3. Other information is Z brings 80% of his share of goodwill. उसके हिस्से की जो गुडविल है उसका 80% वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड आउट ऑफ दैट 40% इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स. प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म इज आल्सो गिवन एज 60,000. प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म मींस आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेसेसरी कैलकुलेशन, फर्म्स गुडविल इज गिवन एज 20,000. फ्रॉम दैट Z शेयर इज 20,000 into 1/5 4,000. out of that 80% is brought in cash, so 4,000 80% is 3,200. It is brought in the business, so amount not brought is 800. Amount not brought is 800. Now new profit sharing ratio is also to be calculated here, because profit of the new firm is given after admission of new partner. So for distribution of this profit we must calculate new profit sharing ratio. If total profit is 1, remaining profit is 1 minus 1/5, that is 4/5. So new share is equal to remaining profit into old PSR. तो यहाँ पे हम न्यू PSR कैलकुलेट कर रहे हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट को स्प्लिट करना है. 4/5 इज डिवाइडेड बिटवीन दीज टू पार्टनर्स इन द प्रपोर्शन ऑफ 2:3. सो 4/5 into 2/5 and 4/5 into 3/5. So new share of X is 8/25. New share of Y is 12/25. Along with this X and Y's new share of Z is attached. 1/5 is partners Z share. So डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 5/5 यहाँ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 5/25 is share of Z. So new profit sharing ratio of X, Y and Z is 8:12:5. 8:12:5. Now necessary journal entries. First entry is to write off the old goodwill, which is 15,000. X capital, Y capital to goodwill 15,000 in old profit sharing ratio. Next is for goodwill and capital contribution made by new partner Z. तो कैश बैंक टू Z's capital to premium for goodwill. Z's capital 50,000 and goodwill contribution is 3,200. Z के हिस्से की टोटल गुडविल है 4,000. 20,000 फर्म की गुडविल है, उसका 1/5 4,000 है, पर उसमें से 80% ही वो लाया है 3,200 and not brought amount is 800. तो यहाँ पे कैश बैंक टू Z's capital 50,000 and to premium for goodwill 3,200. Total cash contribution is 53,200. After that profit premium for goodwill 3,200. Z's capital account debited for not brought amount 800 to X capital and to Y's capital total amount 4,000 is credited in their sacrificing ratio, and sacrificing ratio in absence of information it is 2:3 because there is no information about new PSR. So internal proportion of X and Y is same. Sacrificing ratio is also same 2:3. उसमें X और Y में distribute करना है. After that 40% of the amount which is credited to their account is withdrawn by old partner. तो 1,600 का 40% 640 and 2,400 का 40% 960 debited to X and Y's capital account and credited to cash bank account. Now after admission of Z, firm's profit, newly constituted firm's profit after admission of Z is 60,000, which is to be distributed in new profit sharing ratio from profit and loss appropriation account to X capital to Y's capital and to Z's capital in new PSR of 8:12:5. 60,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इसके बाद जो क्वेश्चन है इसमें दो पार्टनर है R and J. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन एज 2:3. B इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट. नेसेसरी बैलेंसेस, जो अवेलेबल बैलेंसेस है वो दिए गए क्वेश्चन में. जनरल रिजर्व 7,000, कंटीजेंसी रिजर्व 5,100,
वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व 6000 एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1900, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस 1600, एडवर्टीजमेंट कैंपेन मींस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ इज गिवन एज 3400 एंड बीडीआर इज 4200। तो यहाँ पे जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के बैलेंसेस है उसके डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। तो यहाँ पे 6 बैलेंसेस, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, पीएनएल एंड एडवर्टीजमेंट कैंपेन, ये 6 बैलेंसेस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बीडीआर का कोई रोल नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये 6 आइटम की जर्नल एंट्री है। जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इसलिए जनरल रिजर्व 2R2J, पीएसआर है 2:3, सेम आईएफआर 2R2J, कंटिजेंसी रिजर्व 2R2J, डब्ल्यूसीआर 2R2J। दो आइटम ऐसी है जिसका डेबिट बैलेंस है, एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस और दूसरा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्रेडिट करेंगे और आर और जे जहां पे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, आर्स कैपिटल जेएस कैपिटल टू पीएनएल, आर्स कैपिटल जेएस कैपिटल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। कहने का मतलब आउट ऑफ दिस 7 बैलेंसेस अदर देन बीडीआर बाकी के 6 बैलेंसेस को हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जिसमें से 4 के क्रेडिट बैलेंस है, जनरल रिजर्व, आईएफआर, डब्ल्यूसीआर एंड कंटिजेंसी रिजर्व जो पार्टनर्स में क्रेडिट होंगे। 2 के डेबिट बैलेंस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। इन दोनों को क्रेडिट करके पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, KR, 2 partners are there, 4:1 is their old profit sharing ratio, P is admitted with 1/5 share in profit। अब यहाँ पे एक एक आइटम के रिलेटेड जो डाइवर्सिटी है, जैसे फर्स्ट आइटम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज 2500 एंड बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 20,000। नाउ दिस रिजर्व इज केप्ट टू एब्सॉर्ब the stimulation of loss in case of market value of इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अगर कम हो जाए तो उसके लॉस को एब्जॉर्ब करने के लिए ये प्रोविजन हम क्रिएट करते हैं। तो इसके रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट हो सकते हैं एडमिशन के वक्त? तो पहला केस है, अब 2 ऑप्शन है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन इट्स बुक वैल्यू एंड लेस देन इट्स बुक वैल्यू। तो फर्स्ट केस, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 19,500, बुक वैल्यू इज 20,000, so out of this provision of 2,500, first of all 500 will be utilized to reduce the value of investment up to 19,500, यानी 500 रुपए कम करेंगे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में से, जिसके लिए IFR 2,500 टू इन्वेस्टमेंट 500। तो 2,500 में से 500 यूज करने के बाद 2,000 will be distributed between K and R in their old profit sharing ratio which is 4:1, so 1,600 and 400। बाई चांस अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो बुक वैल्यू से, जैसे बुक वैल्यू 20 और मार्केट वैल्यू 22,000, इन दैट सिचुएशन देयर इज नो यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सो एंटायर बैलेंस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। सो IFR 2K and 2R in their old PSR 4:1, 2,500, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को 20,000 से 22,000 तक ले जाना है, इसलिए 2,000 बढ़ाने के लिए एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। ये एंट्री करने की वजह से रिवैल्यूएशन का 2,000 रुपए का प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट टू केस कैपिटल एंड टू आर्स कैपिटल इन देयर ओल्ड PSR 1,600 एंड 400। सेकेंड आइटम है WCR, वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व एंड वर्कर्स क्लेम। इसमें हमने ये यहाँ पे 4 केस ओपन किए हैं। पहले केस में WCR 7,000 नो क्लेम, दूसरे केस में WCR 7,000 एंड क्लेम ऑफ 6,000, तीसरे केस में WCR 7,000 एंड क्लेम ऑफ 8,500 एंड लास्ट केस नो रिजर्व एंड क्लेम ऑफ 6,000। तो ये चारों केस को समझना है हमें। पहले WCR, फर्स्ट केस में WCR है 7,000 और नो क्लेम, इसका मतलब है कि टोटली फ्री रिजर्व है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स में। सो WCR 2 केस कैपिटल एंड 2 आर्स कैपिटल 4:1 के प्रोपोर्शन में 5,600 एंड 1,400। दूसरे केस में 7,000 के WCR के सामने 6,000 का क्लेम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल WCR में से क्लेम जितनी अमाउंट पहले क्रेडिट होगी जो कि बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जाएगी, एंड रिमेनिंग अमाउंट 1,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अगेन in the old profit sharing 4:1, तो 2 केस कैपिटल 800 एंड 2 आर्स कैपिटल 200। थर्ड केस में क्लेम की अमाउंट WCR से ज्यादा है, इसलिए WCR कंप्लीटली यूज करेंगे और डिफरेंस के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफर होगी, इसलिए WCR 7,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1,500 एंड 2 वर्कर्स क्लेम 8,500।
अब यहाँ पे ये रिवैल्यूएशन 1500 डेबिट करने की वजह से लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन का, तो लॉस के लिए के आर टू रिवैल्यूएशन एंट्री पास करेंगे ओल्ड पीएसआर में, के में 1200, आर में 300 एंड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1500। फोर्थ केस में नो WCR, नो रिजर्व एंड क्लेम इज अमाउंटेड टू 6000, तो क्लेम के लिए पहले एंट्री पास करेंगे रिवैल्यूएशन टू वर्कर्स क्लेम 6000, और फिर ये क्लेम पास करने की वजह से जो 6000 रुपए का लॉस आया उस लॉस की एंट्री के आर टू रिवैल्यूएशन इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग 4:1 में है, तो अमाउंट आएगी 4800 एंड 1200। तो ये चार अलग अलग ऑप्शन है, डाइवर्सिटी है, WCR और वर्कर्स क्लेम के केस में, और यहाँ पे दो ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट के लिए। अब लास्ट एंड टेक्निकल आइटम है डेटर्स एंड बैड डेट्स रिजर्व। डेटर्स की बुक वैल्यू है 70,000, एग्जिस्टिंग BDR बुक में 3000 है, और यहाँ पे तीन अलग अलग केस हमें समझने हैं। पहला केस ऐसा है कि BDR is to be maintained at 4000. Now existing BDR is 3000 and BDR is to be increased up to 4000 और increase by 1000। तो पहले उसको इंक्रीज करने के लिए एंट्री पास करेंगे रिवैल्यूएशन टू BDR, जिसमें 1000 रुपए का लॉस होगा रिवैल्यूएशन का, तो KR टू रिवैल्यूएशन ओल्ड PSR में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेकंड केस में BDR is to be maintained at 2500, तो एग्जिस्टिंग BDR is 3000, 500 rupees is to be reduced from existing BDR, तो BDR to revaluation 500, because of this benefit और profit of revaluation is 500, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड PSR में revaluation to K's capital and to R's capital 400 and 100। लास्ट केस इज मोस्ट टेक्निकल इन बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिजर्व कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ पे दोनों बातें हैं, बैड डेट्स भी है, बैड डेट्स रिजर्व भी है। इंफॉर्मेशन ये है कि 10% बैड डेट्स रिजर्व इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन डेटर्स आफ्टर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स ऑफ ₹2000। 10% BDR is to be provided on debtors after writing of bad debts of ₹2000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैड डेट्स की एंट्री होगी BD बैड डेट्स टू डेटर्स 2000। फिर बैड डेट्स को राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास प्रायर प्रोविजन ऑलरेडी BDR की है 3000 रुपए की। तो रूल ये है कि जब भी हमारे पास किसी लॉस को एब्जॉर्ब करने के लिए प्रोविजन है, एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट प्रोविजन हैज टू बी यूटिलाइज्ड। तो BDR जो 3000 रुपए है उसमें से हम यहाँ पे बैड डेट्स को पहले राइट ऑफ करेंगे, तो BDR टू बैड डेट्स 2000 रुपए यहाँ पे लॉस राइट ऑफ होगा। अब सिचुएशन ये है कि डेटर्स के 70 में से 2000 माइनस करने से, बैड डेट्स माइनस करने से अवेलेबल बैलेंस 68,000 है डेटर्स का, जिसका 10% यानी 6800 रुपए हमें BDR प्रोवाइड करना है। अब सिचुएशन ये है कि BDR क्या ऑलरेडी 3000 रुपए का बैलेंस था, जिसमें से 2000 रुपए हम ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके, यूज कर चुके। सो एग्जिस्टिंग BDR अपने पास 1000 है, रिक्वायर्ड BDR 6800 है, तो फर्दर हमें 5800 रुपीज इज टू बी क्रिएटेड फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो उसके लिए एंट्री आएगी रिवैल्यूएशन टू बैड डेट्स रिजर्व 5800। आफ्टर दैट रिवैल्यूएशन में 5800 का जो लॉस जनरेट होगा इसको हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसकी एंट्री होगी केस कैपिटल आर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सो इस तरह से ये डाइवर्सिटी सारी चेक करनी हमें बैड डेट्स रिजर्व के प्रोविजन के लिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए। थैंक यू।